इस साल बसंत में आधी रात के बाद एक नाइट क्लब के बाहर एक शख्स सड़क पर पड़ी एक युवती को बार बार पैरों से कुचल रहा है। 3 पुलिस अफसर मौके पर पहुंचते हैं, हमला रुकवाते हैं, आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन जिस अफसर ने यह रिपोर्ट लिखी उसने एक बात खास तौर पर दर्ज की। वहां आसपास करीब 15 नेशनल गार्ड सैनिक रूटीन गश्त पर मौजूद थे और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही वो सवाल है जिसकी पड़ताल रॉयटर्स ने की। पिछले साल गर्मियों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों नेशनल गार्ड सैनिकों को वॉशिंगटन भेजा। दावा था अपराध से लड़ने के लिए, खासकर उन शहरों में जहां डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है। तब से हर दिन कैमोफ्लेज और बॉडी आर्मर पहने सैनिकों के दस्ते राजधानी के पर्यटन इलाकों में गश्त लगाते हैं, राष्ट्रीय स्मारक, मेट्रो स्टेशन, बेसबॉल स्टेडियम के आसपास। लेकिन रॉयटर्स ने जो पाया वो चौंकाने वाला है। जिस काम के लिए ये सैनिक भेजे गए, अपराध से लड़ने के लिए, उसमें ये सबसे कम नजर आते हैं। अगस्त से अब तक वॉशिंगटन की सुपीरियर कोर्ट में दर्ज हर आपराधिक मामलों में सिर्फ 1.25% में नेशनल गार्ड का जिक्र है और कई मामलों में तो ये सैनिक गिरफ्तारी करने वाले नहीं, अपराध के शिकार निकले। अब जरा आंकड़े देखते हैं। वॉशिंगटन में इस वक्त करीब 4,500 सैनिक तैनात हैं। शहर की पूरी पुलिस फोर्स सिर्फ 3,200 अफसर, यानी सैनिक पुलिस से भी ज्यादा। और ये सस्ता भी नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को बताया रोजाना करीब $16,50,000 खर्च हो रहे हैं। इस गर्मी में सैनिकों की संख्या दुगनी करने के बाद ये और बढ़ गया। शहर का पूरा पुलिस बजट रोजाना करीब $15 लाख। और ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। प्रशासन ने कांग्रेस को बताया है 2029 में ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक सैनिक भेजते रहेंगे। कुल लागत करीब $1,40 करोड़। तो रॉयटर्स ने क्या किया? सुपीरियर कोर्ट में दर्ज हर सार्वजनिक चार्जिंग डॉक्यूमेंट खंगाला, वकीलों से बात की, स्थानीय लोगों से बात की, सैन्य कर्मियों से, और जो तस्वीर सामने आई वो और भी चौंकाने वाली है। ये सैनिक ज्यादातर उन इलाकों में दिखे जो शहर के बाकी हिस्सों से ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा गोरे हैं, कम खतरनाक हैं। कोर्ट रिकॉर्ड्स में एक भी जिक्र नहीं मिला जहां सैनिकों ने उन इलाकों में कोई कार्रवाई की हो जहां पिछले 5 साल की 859 हत्याओं में से 82% हुई। व्हाइट हाउस ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा इस मुहिम ने अपराध घटाया है, शहर को सुंदर बनाया है और लोगों की जिंदगी बेहतर की है। मेयर म्यूरियल बॉसर, जो इस तैनाती को पहले समस्याजनक बता चुके हैं, उन्होंने भी कोई टिप्पणी नहीं की। और नेशनल गार्ड टास्क फोर्स, उनका जवाब सैनिक इतने व्यस्त हैं कि इंटरव्यू नहीं दे सकते। अब जरा देखिए ये सैनिक असल में किन मामलों में उलझे हैं। अक्टूबर, एक शख्स को पकड़ा गया जिसने पिज्जा की 2 स्लाइस ले ली थी और सिर्फ $2 दिए थे। एक हफ्ते बाद एक शख्स जिसने बस पर पत्थर फेंका। अप्रैल, एक शख्स $7 के बीफ जर्की स्टिक्स चुराने के आरोप में। और पिछले महीने 6 सैनिक मिलकर एक महिला को पकड़ते हैं जिसने बिना पैसे दिए रूट बियर की बोतल पी ली थी। नेवी यार्ड इलाके के पादरी विलियम यंग से जब पूछा गया क्या इससे उन्हें सुरक्षित महसूस होता है, तो वो हंस पड़े। उनका कहना था ये सुरक्षा नहीं, डर बनाए रखने का एक तरीका है। लोकतंत्र की राजधानी की हिफाजत सैनिकों के मार्च से नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर रॉयटर्स को 217 मामले मिले जिनमें नेशनल गार्ड का जिक्र था। इनमें से 62 मामलों में सैनिकों ने अकेले किसी संदिग्ध को रोका। ज्यादातर दुकानों से चोरी या बिना किसी किराया दिए मेट्रो में घुसने जैसे मामले थे। 43 मामलों में उन्होंने पुलिस की मदद की। और वीडियो में क्या दिखा? 20-20 सैनिकों के दस्ते रात में मेट्रो स्टेशनों के बाहर खड़े, किशोरों को कर्फ्यू के नाम पर एस्केलेटर से नीचे जाने से रोकते हुए। पादरी नॉर्मन निक्सन कहते हैं ऐसा लगता है जैसे इन्हें देश भर से बस यहाँ रहने के लिए लाया गया है। ये असल पुलिसिंग से ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं। अब समझिए इनके पास असल में अधिकार कितना है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इन्हें यूएस मार्शल बनाया गया है, लेकिन कानून लागू करने की शक्ति सीमित है। रक्षा विभाग इसे कहता है प्रेजेंस पेट्रोल, यानी सिर्फ मौजूदगी दिखाकर डराना, कार्रवाई नहीं। ये संदिग्धों को रोक सकते हैं लेकिन गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बुलाना ही पड़ता है। 35 मामलों में तो ये सिर्फ गवाह बने रहे, पुलिस के आने तक बस देखते ही रहे। एक ड्रग डील, सार्वजनिक रूप से पेशाब करता हुआ एक शख्स, मेट्रो पुलिसकर्मी के सामने खुद को उजागर करता एक शख्स और स्मारक पर चौक से लिखते 2 लोग।
जिनमें से एक केले के कॉस्ट्यूम में था। लेकिन अब एक ऐसी घटना जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है। अप्रैल, शहर का वाटरफ्रंट इलाका, कियोन जोन्स नाम के एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। सैनिक झगड़े के बाद उन्हें बेसुध हालत में पाते हैं। इमरजेंसी सेवाओं को फोन करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है ये सिर्फ नशे में है। पुलिस के पहुंचने तक किसी को अंदाजा नहीं होता कि जोन्स को इतनी गंभीर चोट लगी थी कि उनकी आंतें बाहर आ गई थी। अस्पताल में करीब 2 घंटे बाद उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौसी एवलिन जोन्स आज भी सोचती है, क्या सैनिक और कुछ कर सकते थे? दूसरी तरफ सैनिक खुद भी निशाना बने हैं। पिछले साल व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर वेस्ट वर्जीनिया के 2 सैनिकों को गोली मारी गई। एक की मौत हो गई। रॉयटर्स को 62 मामले मिले जिनमें लोगों पर सैनिकों को धक्का देने, मारने या धमकाने का आरोप है। 9 लोगों पर थूकने का आरोप है। एक शख्स ने तो बेसबॉल कैप चुराने की गिरफ्तारी के दौरान सैनिक की पिस्तौल छीनने की कोशिश तक कर डाली। एक और शख्स पर आरोप है कि उसने सैनिकों के एक समूह से कहा वो उन्हें बंदूक से गोली मारना चाहते हैं, और 2 बार वॉशिंगटन पुलिस ने खुद ऑफ ड्यूटी सैनिकों को हथियार कानून तोड़ने पर गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में दोनों मामलों में आरोप वापस ले लिए गए। इस गर्मी में इन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है, लिंकन मेमोरियल रिफ्लोटिंग पूल की रखवाली। वही पूल जिसे लाखों डॉलर खर्च कर नवीनीकृत किया गया था, लेकिन लाइनर उखड़ने से पानी हरा हो गया। ट्रंप ने कहा यह तोड़फोड़ है, लेकिन यूएस अटॉर्नी जेनिन पीरो ने बाद में माना ठेकेदार ने काम खराब कर दिया था। अब एक बड़ा सवाल, क्या ये तैनाती अपराध रोक भी रही है? अमेरिका पहले भी नेशनल गार्ड का इस्तेमाल करता रहा है, आपदाओं में, बड़े आयोजनों की सुरक्षा में, दंगे रोकने में, लेकिन रोजमर्रा के अपराध से लड़ने के लिए कभी नहीं। नेशनल गार्ड ब्यूरो के पूर्व डिप्टी चीफ कहते हैं, अमेरिका की सड़कों पर हथियारबंद सैनिक ठीक नहीं। ये पुलिसिंग के लिए तैयार नहीं होते और पुलिस भर्ती से कहीं ज्यादा महंगे पड़ते हैं। आंकड़े भी उलझन में डालते हैं। वॉशिंगटन में हत्याएं लगातार तीसरे साल घटी है, लेकिन जिन शहरों में सैनिक नहीं भेजे गए वहां भी यही हुआ। और कुल हिंसक अपराध, गंभीर मामले, लूट, यौन अपराध इस साल जनवरी से अगस्त के बीच पिछले साल से करीब 4% ज्यादा दर्ज हुए हैं। निस्कानेन सेंटर के एक अध्ययन में पाया गया, सैनिकों की वजह से गाड़ी चोरी घटी, लेकिन हिंसक अपराध पर कोई असर नहीं हुआ। हेरिटेज फाउंडेशन के चार्ल्स सिम्पसन्स इससे असहमत हैं। उनका तर्क है, सैनिकों की मौजूदगी ही डर पैदा करती है जो अपराध रोकती है। जैसे तेज रफ्तार में पुलिस को देखकर गाड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन रॉयटर्स के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। जिन इलाकों में गंभीर अपराध सबसे ज्यादा होते हैं, वहां सैनिकों की मौजूदगी के सबूत सबसे कम मिले। इसके बजाय सैनिकों का जिक्र सबसे ज्यादा उन इलाकों में मिला जहां आमदनी ज्यादा है, कॉलेज डिग्री वाले ज्यादा हैं, गोरे लोग ज्यादा हैं। ज्यादातर गिरफ्तारियां शहर के केंद्र के पास हुई या मेट्रो स्टॉप्स के आसपास हुई। एनाकोस्टिया कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल के सलीम अडोफो, जो शहर के एक कम आमदनी इलाके में काम करते हैं, उनका अनुभव भी यही कहता है। उन्होंने कहा, पूरे साल में उन्होंने अपने इलाके में एक भी सैनिक नहीं देखा है। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।